प्रायोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। भक्तामर महास्त्रोत के माध्यम से अपने अंदर में उजाला करने के लिए, अंधकार द्रोहित करने के लिए ये भक्ति का महाकाव्य जीवन को काव्य बनाने के लिए निरंतर ही काव्य की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। एक एक काव्य हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये तो अनंत आस्था और समर्पण के साथ ही समझा जा सकता है। गहरी आस्था है, समर्पण है, तो भक्ति का आनंद है, भक्ति में उपलब्धि है। आस्था, श्रद्धा, समर्पण नहीं है तो फिर वह रस नहीं आ सकता है जिसको मुझे पाना है, जिसको मुझे चखना है, जिसका मुझे अनुभव करना है, अनुभूति करनी है। भक्ति एक अनुभूति है और जिसके जीवन में एक बार सम्यक भक्ति का अनुपान होने लगता है, रसानुभूति होने लगती है, तो ऐसा जीव निश्चित ही वह इतना वीतराग गुणों में रच जाता है, उसके लिए फिर वीतरागता के अलावा कहीं भी उसका मन नहीं लगता, उपयोग नहीं लगता, उसे कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मन जहाँ होता है, जिसका चित्र जहाँ होता है, उसके लिए वही चित्र दिखाई देता है। जिसका चित्त जहाँ होता है उसके लिए चित्र भी वही नजर आता है। देखिए, आचार्य मानतुंग स्वामी का चित्त आदिनाथ भगवान में था, तो उनके लिए आदिनाथ भगवान एकदम सामने दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहे थे कारागृह में नहीं थे, वो बाहर से लग रहा था कारागृह में है, लेकिन उनके सामने तो आदिनाथ भगवान थे। और जब तीन लोक के नाथ जिनके समक्ष हो, उनके लिए समझ सकते हैं किसी भी प्रकार का निस्संदेह, निर्भीक और निर्भय होकर के उन गुणों में लीन हो जाते हैं। अपने में समझते ही नहीं है कि मेरे जीवन में कोई उपसर्ग आया है। भक्ति की गहराई में डूबने वाले साधक या आराधक के लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं लगती है, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं लगता है, किसी भी प्रकार का उपसर्ग नजर नहीं आता है, क्योंकि साक्षात प्रभु दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कल हम देख रहे थे उस काव्य में, और बतला रहे हैं कि भगवान आपके स्तवन करने से तो भव के पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। भगवान की भक्ति की महिमा कितनी अचिंत है।
जब पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं संसार की समस्याओं की तो बात ही नहीं। ये सच्चा भक्त है, इसलिए सच्चा भक्त होता है वो भगवान के पास संसार की कामनाओं को लेकर के नहीं जाता है, संसार के मनोरथों को लेकर के नहीं जाता है, अपितु वह तो एक परमार्थ भावना के साथ जाता है और परमार्थ की चाह रख करके ही भगवान का स्तवन करता है, भक्ति करता है, पूजन करता है। आगे बढ़ते बढ़ते आचार्य मानतुंग स्वामी हर जगह लघुता है, कहीं भी किसी भी प्रकार का अहम नहीं है, नम्र परिणामों के साथ झुके हुए हैं प्रभु के चरणों में और परिणामों की निर्मलता की पराकाष्ठा तो उच्च गोष्ठी की है। ऐसे उच्च कोटि के परिणाम मानतुंग स्वामी के हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी इस प्रकार के उच्च कोटि के परिणाम निर्मित हो। आज हम 8वें नंबर काव्य में प्रवेश कर रहे हैं और 8 नंबर का काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कहने जा रहे हैं उसको हम समझेंगे। मत्वेति नाथि तव संस्तुवनं मयेदो मरभिते तनुदयापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ताफलद् दुतिमुपैति ननु देविन्दुः मत्वेति नाथे तव संस्तुवनं मयेदो मरभिते तनुधियापि तव प्रभावात् चितो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ताफलद् दुतिमुपैति ननु देविन्दुः। यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी इस काव्य में भक्ति करते हुए कह रहे हैं, हे नाथ, मत्वा इति नाथ, हे नाथ इति मत्वा ऐसा मानकर मया इदम आरभ्यते तनुध्यापि तव प्रभावात्। इति मत्वा ऐसा मान करके मया मुझे या मेरे द्वारा तनुधिया अल्प धिया माने बुद्धि, मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा अपि भी ताओ इदम संस्तवनम, यह तुम्हारा संस्तवन स्तवन आरभ्यते आरंभ किया जा रहा है। पहले बतला दिया और अब आचार्य कह रहे हैं कि अब मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा आपका स्तुवन आरंभ किया जा रहा है। अब आरंभ किया जा रहा है।
तौ प्रभावात, आपके प्रभाव से यह स्तुवन, किसके प्रभाव से? आपके प्रभाव से स्तुवन शताम सज्जनों के चेता चित्त को हर्ष्यति, हरण करेगा। आपके प्रभाव से जो स्तवन ये तैयार हो रहा है वह सज्जनों के चित्त को हरण करेगा, आकर्षित करेगा। ननु उद्बिंदु निश्चय से, ननु माने निश्चय से, उद्बिंदु जल की बूंदे, नलिनी दलेशो, नलिनी कमलनी के दलेशो पत्तों पर मुक्ता फल मोती की द्युतिम कांति शोभा को पैती माने प्राप्त होते हैं। जैसे जल की बूंद कमल पत्र पर पड़ जाए, जिसको आप ओस की बूंद कहते हैं, तो सामान्यतः वो ओस की बूंद कांतिमान या शोभायमान नहीं होती है, लेकिन कमल पत्र पर पड़ने से, कमल के प्रभाव से, किससे? उसके प्रभाव से वह मोती के समान आभा वाली हो जाती है। मोती के समान आभा हो जाती है, शोभायमान होती है। वैसे ही अरे स्तोत्र कोई भी लिख लेगा, स्तुतियां शब्द विन्यास कोई भी कर देगा, वो शोभा को प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये आपका स्तवन आपके प्रभाव से है, आपका स्तवन आपके प्रभाव से मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आपके प्रभाव से वह मोती के समान आभा वाला होगा, अर्थात महाप्रभावशाली होगा, और वह सज्जनों के चित्त का हरण करने वाला होगा। अब बात को समझना, आचार्य मानतुंग स्वामी कितनी गहरी समर्पण की चर्चा कर रहे हैं। हम एक शब्द लिखते हैं, एक वाक्य लिखते हैं, एक छंद बनाते हैं, एक मुक्तक बनाते हैं, एक स्तोत्र, लेखन, एक भजन, कविता, और कहाँ पहुंच जाते हैं? सातवें आसमान पर, ऐसा बोलते हैं। यानी अहंकार के शिखर पर हम बैठ जाते हैं। ये काम मैंने किया है, मैंने बनाया है, देखो क्या अद्भुत प्रभाव है। और आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं? मुझ अल्प बुद्धि ने तनु दिया, छोटे से बुद्धि वाला मैं रच रहा हूं, लेकिन वो भक्ति प्रेरित कर रही इसलिए रच रहा हूं। उसके बाद में स्तोत्र रच रहा हूं, लेकिन स्तोत्र में प्रभाव आपका है, हमारा नहीं है। अगर आपका प्रभाव नहीं होता तो स्तोत्र क्या है? कुछ भी नहीं है। तब प्रभावात महत्वपूर्ण शब्द है, इस पर हमें समझने की जरूरत है। आपके प्रभाव से चित्त हरण करने वाला, आपके प्रभाव से स्तोत्र, स्तोत्र नहीं मंत्र है। आपके प्रभाव से उसमें वो महाशक्ति है, महा ऊर्जा है। आपकी वर्णों के माध्यम से वह स्तोत्र महापवित्र हो गया है, और जो उसका आश्रय लेते हैं वह भी पवित्र हो जाते हैं। आपके प्रभाव से वह एक ऐसी अद्भुत शक्ति बन जाती है कि जिसके समक्ष कोई भी संसार की आपदाएं खड़ी होने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कोई भी उपद्रव सामने नहीं आते। वो सब आपका प्रभाव है। किसका है? यही कारण है एक एक काव्य मंत्र यंत्र तंत्र है, शक्ति है, एक सिद्धि है, रिद्धि है, एक विद्या है। क्या? काव्य। तब प्रभावात, आपके प्रभाव से। धन्य है
आचार्य मानतुंग स्वामी, मेरा कुछ भी नहीं है। क्या है मेरा? ये है भक्त की भक्ति, और ये है भक्ति की भाषा, और यूं कहें ये है भक्ति की परिभाषा। आपके चरणों के प्रभाव से ऐसा हुआ है। मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। एक शिष्य कहता है कि जो भी किया है वो सब गुरु का प्रभाव है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। एक गुरु वाणी का चमत्कार है। जो भी कार्य सफल हुए हैं, प्रभावनापूर्ण हुए हैं, वो सब गुरु के आशीर्वाद का फल है। किसका? मैं क्या करता अगर गुरु का आशीष नहीं होता? गुरु का आशीष नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। अगर उसमें प्रभाव और चमत्कार डालने वाला अगर कोई निमित्त है तो उसका नाम गुरु का आशीष। मुझे कौन जानता था? मेरी क्या पहचान थी? आचार्य मानतुंग स्वामी, मुझे कौन जानता था? क्या पहचान थी? निमित्त आपका था। आपके प्रभाव से लोग मुझे मानतुंग स्वामी के स्रोत कह रहे हैं। आपके प्रभाव से आपका स्रोत है, आपका प्रभाव है, मुझे कौन जानता? शिष्य कहता है मैं कहाँ हूं? ये बूंद है, और बूंद की पहचान है किससे? बूंद की पहचान अगर है तो वो सागर से है। सागर की बूंद है। किसकी है? सागर की बूंद है। इसलिए बूंद की पहचान भी सागर से है। सागर नहीं होता तो बूंद को कौन पहचानता, कौन जानता? ये सब गुरु की कृपा है। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।